मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हम लोगों ने मैथ्स में लास्ट वीडियो में चैप्टर हमारा 3 था सब्सट्रैक्शन, जो हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने सब्सट्रैक्ट किया यानी कि माइनस किया था और फिर स्टोरी सम किए थे और एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि प्लस और माइनस दोनों के हमने स्टोरी सम और सम भी कंप्लीट किए थे, 1 डिजिट के एंड 2 डिजिट के। तो वहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है सब्सट्रैक्शन। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्किप काउंटिंग। अब अपनी टर्म बुक में पेज नंबर 93 स्किप काउंटिंग Chapter 4 Keep counting. We keep adding the same number. क्या करना है इस कीप काउंटिंग में? हमें सेम नंबर ही ऐड करते जाना है। मतलब 2 है तो उसके पास एडिंग मतलब ऐड करना है, एडिंग मतलब प्लस करना है। अभी 2 मतलब उसके बाद हम कौन सा नंबर ऐड करेंगे? सेम नंबर। कौन सा? एडिंग the same number। कौन सा नंबर हमें ऐड करना है? सेम नंबर, मतलब एक जैसा नंबर को ही हमें एडिंग मतलब प्लस करते जाना है। तो अभी 2 लिखा है तो 2 में हमें फिर से कौन सा 2 ही नंबर ऐड करना है। इससे कैसा नंबर? सेम नंबर, मतलब एक ही नंबर को हमें ऐड करते जाना है। इसे क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। और स्किप काउंटिंग मीन्स Keep counting means jumping on every second object। मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट से हमें जंप करना है। मतलब 2 के बाद हमें डायरेक्ट 2 ही प्लस करना है। 2 मतलब हमने क्या इसमें स्किप क्या कर दिया? इसमें हमने क्या स्किप कर दिया कि इसमें हमने 1 लिखा नहीं, ऐसे 1 फिर 1 ऐसे नहीं किया। डायरेक्ट 2 के बाद डायरेक्ट 2 + 2 तो डायरेक्ट आंसर इज 4। मतलब इसमें हमें ऐसे नहीं करना है, 1 2 2 का ग्रुप बना के उसे क्या करना है? जंप करना है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे। उसे सारे नंबर हमें नहीं लिखना है कि ऐसे 1 2 तो इतना कितना लॉन्ग हो जाता है। इसलिए स्किप काउंटिंग मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बाद हमें जंप करना है और हमें जो आगे का है वो क्या हो जाता है? स्किप हो जाता है। जैसे 1 1 1 4 टाइम लिखे तो भी 4 होता है। और स्किप काउंटिंग में 2 को 2 टाइम लिख दिया तो आंसर इज 4। ऐसे 2 ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है? जंप करना है। जैसे 1 का करना है, जैसे 2 हमें 1 + 1 होता है तब क्या आएगा हमारा? 2। तो वैसे ही हमें अगर डायरेक्ट स्किप काउंटिंग करेंगे तो उसमें डायरेक्ट 2 तो 2 मतलब 1 1 हमें 2 टाइम नहीं करना पड़ता है। तो वो क्या होता है? स्किप काउंटिंग की जो सेम नंबर है उसे ही हमें ऐड करते जाना है। स्किप काउंटिंग मीन्स वी कीप एडिंग सेम नंबर। जो भी नंबर है मतलब सेम नंबर को ही हमें प्लस करते जाना है। 1 है तो 1 सेम नंबर को ही हमें प्लस करते जाना है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। और सेकेंड ऑब्जेक्ट से हमें क्या करना है? एवरी सेकेंड ऑब्जेक्ट से हमें जंप करना है। जैसे कि 2 लिखा तो हमें अब कौन सा नंबर ऐड करना है? 2 में फिर से 2 तो 2 ऑब्जेक्ट के बाद
करते जाना है और 2 ऑब्जेक्ट के बाद जंप करना है। 1 2 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट जंप करना है हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में। तो ऐसे जो सेम नंबर है उसे हमें प्लस करते जाना है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। तो टर्म बुक में आपको सबसे पहले आपको की टर्म बुक में ऊपर पेज नंबर 93 पे ऊपर आपको ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है 1 2 एंड 1 2। तो इसे 1 कंसीडर करना है। ऐसे एक कितना है 2, तो ऐसे 1 2 नहीं करना है, ऐसे 2 2 क्या हो जाएगा? सेम ही ऑब्जेक्ट को हमें प्लस करना है। तो ये फर्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है 2, तो दूसरे में हमें कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है? कौन सा नंबर? सेम नंबर। तो 2 + 2 1 2 3 4। तो हमें 2 लिखा, हमें कितना है 2 और 2 + 2। तो 2 + 2 आंसर क्या होगा? तो नेक्स्ट बॉक्स में टोटल ट्रायंगल कितने हैं? 4। तो स्किप काउंटिंग में जो पहले नंबर है वही नंबर हमें प्लस करते जाना है। इसे क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। की ट्रायंगल कितने हैं? 2। तो हमें 2 में सेकंड कौन सा नंबर प्लस करना है? 2 में 2 नंबर ही प्लस करना है, मतलब सेम नंबर ही हमें स्किप काउंटिंग में प्लस करते जाना है। इसे क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। की 2 है तो फिर 3 प्लस करना है, तो ये स्किप काउंटिंग नहीं होगा। सेम नंबर ही हमें स्किप काउंटिंग में प्लस करते जाना है। तो 2 + 2 आंसर इज 4। नेक्स्ट क्या है? कितना है? बलून सॉरी बॉल 3 बॉल्स एंड सेकंड में भी 3 बॉल्स। कितने बॉल्स है? 3 यहाँ पर और यहाँ पर। तो अभी हमें कितने प्लस करते जाने हैं? जो सेम नंबर है, फर्स्ट हमने जो नंबर प्लस किया सेकंड में ही उतना ही नंबर प्लस करना है। तो 1 2 3, तो 3। अब नेक्स्ट हमें कितना नंबर प्लस करना है? 3 बोलिए। तो 3 + 3 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर इज 6। तो ऐसे हमें स्किप काउंटिंग में सेम नंबर ही हमें ऐड करते जाने, उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। और सेकेंड ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है? जंप करना है। तो इसे क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। तो ये आपको कर लेना है कि ट्रायंगल कितने ट्रायंगल है? 2 में 2 क्या हुआ? प्लस। तो हमें 2 + 2, तो आंसर इज 4। नेक्स्ट बॉल, तो फर्स्ट कितने बॉल है? 3। तो अभी 3 बॉल्स में हमें सेम नंबर ही ऐड करना है। तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर इज 6। तो स्किप काउंटिंग में हमें जो आगे का नंबर है वही हमें प्लस करते जाना है। उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। तो अभी स्किप काउंटिंग करना है हमें। तो कैसे जंप करना है? 2 ऑब्जेक्ट के बाद हमें जंप करना है। तो ऐसे मैं एग्जांपल ऐसे लिख रही हूँ कि 2 में अब हमें कौन सा नंबर ऐड करना है? 2 में हमें कोई भी नहीं, जो फर्स्ट नंबर है वही हमें प्लस करना है। ठीक है, तो अभी हमें इसका आंसर कैसे इसमें ढूंढना है? तो कैसे जंप करना है? 2 से लेके क्या कहाँ तक? 2 + 2 कितने होंगे? 4। तो हमें कैसे जंप करना है? डायरेक्ट 2 से यहाँ से स्टार्ट करना है और डायरेक्ट क्या आएगा? 2 + 2 कितने होंगे? 4।
तो एक 2 से हमें कितने प्लस करने हैं? 2 में 2 प्लस करना है 1 एंड 2। तो एक 2 प्लस 2 तो अभी हमें 2 प्लस करने हैं 2 प्लस 2। तो इसे हमें कहाँ से स्टार्ट, पहले हमें 2 से इसे 2 प्लस करते जाने, पहले हमें नंबर लेने, तो हमें फर्स्ट टर्म 0 से जंप करना है, तो 0 से एक 2 नंबर तक, तो एक 2 फिर उसमें और 2 प्लस करना है, तो डायरेक्ट जंप भी करना है हमें, आगे का जो नंबर है उसे स्किप कर देना है। तो डायरेक्ट हमें 2 से हम कहाँ जंप करेंगे? 2 प्लस 2 कितने होंगे? तो 1 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 1 2 3 4। तो अभी हमें 2 से डायरेक्ट कहाँ जंप करना है? 4 तक। 3 हमें नहीं लेना है, तो इसे क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। अभी और हमें 2 प्लस करना है, तो अभी हम और 4 में 2 प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो अभी 4 में और 2 प्लस करना है, तो हमें डायरेक्ट 4 से कहाँ जंप करना है? 6 तक। तो एक 2 इसमें प्लस होते गए, और हमें इसमें आगे जो हम जैसे नंबर लेंगे ऐसे 1 से ऐसे 2 ऐसे करते हैं, वैसे स्किप काउंटिंग में नहीं करना है, डायरेक्ट 2 नंबर पे हमें क्या करना है? जो नंबर है उसमें हमें नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्या करना है? जंप करना है। अभी 2 प्लस 2 कितने हुए? 6। अभी और 2 प्लस होंगे, तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 6 में से अभी हमें और 2 प्लस करना है, तो यहाँ पर 6 में प्लस 2 हो गया, तो 6 में प्लस 2 हो गया है, तो आंसर इज 8। एंड वैसे भी और हमें 2 प्लस करना है, तो डायरेक्ट आंसर 10। तो इसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट हमें जो नंबर दिया है वही नंबर हमें प्लस करते जाना है, तो इसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। 2 प्लस करना है हमें, तो डायरेक्ट 0 से 2, फिर 2 से और 2 प्लस करना है, तो क्या होगा? 4। तो 2 से डायरेक्ट आंसर 4। तो 2 पे हमें क्या करना है? जंप करना है, और कौन सा नंबर? सेम आगे का जो नंबर है वही नंबर हमें प्लस करते जाना है, इसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। तो अभी हमें नंबर लाइन में 3 का करना है, तो कैसे करेंगे? 0 1 जैसे 2 पे जंप किया था, वैसे अब कितने में जंप करेंगे? 3 में। ओके, तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है? फर्स्ट 3 प्लस करना है ना, तो फर्स्ट 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ? डायरेक्ट 3 नंबर पे, तो 3 ऐड हो गया 1 2 एंड 3। यस, तो ऐसे हमें जैसे नंबर नेम में हम ऐड करते थे, वैसे 1 2 एंड 3 ऐड हो गया, तो 0 से डायरेक्ट 3 तक हमें जंप करना है, मतलब 3 ऐड हो गया, तो इसे क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। अभी और 3 ऐड करना है, तो अगर एडिशन करते हैं तो ऐसे करेंगे 1 2 एंड 3, तो और 3 ऐड हुआ, तो 3 4 5 6 कितना हुआ? 6। तो अभी डायरेक्ट 3 में 3 प्लस करना है, सेम ही नंबर ऐड करना है, तो 3 में 3 प्लस करेंगे, तो अभी 3 से कौन से नंबर तक डायरेक्ट जो आंसर आया वो है 6। तो 3 से हमें डायरेक्ट 3 मतलब 6। अभी और 3 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? नंबर नेम करते हैं, तो ऐसे 1 ऐड हुआ 2 एंड 3, तो 1 2 एंड
3। तो कौन से नंबर पे आया 9। तो ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट हमें जो नंबर है वही नंबर पे जंप करना है। तो अभी 6 में और 3 ऐड करना है, तो 6 से हमें 3 प्लस करना है, तो आंसर इज 9। तो डायरेक्ट 9 नंबर पे जंप करना है, तो इसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। की जो सेम नंबर दिया है उसे हमें एडिशन करते जाना है, उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। ऐसे हमें 1 से 2 ऐसे जो वो करते थे वो क्या हो जाते स्किप हो जाते। डायरेक्ट हमें सेम नंबर पे जंप करना है, जो सेम नंबर दिया है उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। ऐसे 1 से 2 ऐसे हमें नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट जंप होना है। जो नंबर दिया है मतलब सेम ही नंबर आएगा उसे कहते हैं स्किप काउंटिंग। अभी काउंटिंग इन 2 मतलब काउंटिंग अभी 2 का करना है हमें। किसका काउंटिंग इन सेकंड, इसका काउंट करना है हमें काउंटिंग इन सेकंड। तो अभी कितने बॉल्स दिए हैं आपको काउंट करना है, कितने बॉल्स दिए हैं। फर्स्ट आपको 1 2, फिर सेकंड प्लस करना है, सेकंड में कितने बॉल्स दिए हैं 1 2, और यहाँ आंसर लिखना है। तो कितने बॉल से 1 and 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। और अभी सेम ही ऑब्जेक्ट प्लस करना है, तो 2 1 2, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2। तो 1 2 3 4, आंसर में 4। अभी वैसे ही नीचे 2 कितनी टाइम दिया है 2 बॉल प्लस 2 बॉल, देखिए फर्स्ट कितने बॉल है 2, सेकंड में भी 2 एंड थर्ड में भी 2। सेम ऑब्जेक्ट को ही प्लस करते चले, तो यहाँ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो अभी 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 प्लस 2 आंसर इज 6। तो ऐसे आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट करना है। तो ये टर्म बुक में कंप्लीट कीजिए। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कर लेना है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 2 को कितनी टाइम प्लस करना है, अभी 3 टाइम प्लस किया, अभी 2 को 4 टाइम प्लस करना है, 1 2 3 एंड 4। तो 2 को हम 4 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 2 का टेबल भी हो जाएगा। 2 2 1 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। तो 2 को हम 4 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर इज 8। तो यहाँ पर 2 कितनी टाइम है 2 टाइम, 2 कितनी टाइम है, कौन सा नंबर है 2 एंड 2 कितनी टाइम है 2 टाइम।
4। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे हमें करना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट कौन सा नंबर है 2, और कौन सा नंबर है पहले वो देखते हैं। कौन सा नंबर है 2, और 2 कितनी टाइम है, ए 1 टाइम, ए 2 टाइम एंड ए 3 टाइम। कितनी टाइम, 3 टाइम। तो अभी हमें 2 को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। तो 2 नंबर कौन सा है पहले 2, और 2 को कितनी टाइम 2 है, 3 टाइम। तो अभी 2 6 जा कितना होता है, 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ऐसे भी आंसर आ गया। अभी यहाँ पर कौन सा नंबर है, 2 नंबर, और 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 एंड 4, 2 4 जा 8। तो ऐसे हमें प्लस भी करना है और एडिशन मल्टीप्लिकेशन। इसे हमने क्या किया, ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, जो इससे भी शॉर्ट से हो जाएगा। तो अभी हमें कौन सा नंबर है वो पहले देखना है, कौन सा है 2, और वो कितनी टाइम है 2 1 टाइम, कितनी टाइम है 2 टाइम है, ए 1 टाइम एंड ए 2 टाइम। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी कौन सा नंबर है, नेक्स्ट नंबर ही 2 ही है, और 2 कितनी टाइम है, ए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो 2 को हम 3 टाइम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 जा 6। आंसर आ गया, यस। फिर यहाँ पर कौन सा नंबर है, 2 ही नंबर है, और 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 एंड 4। तो 2 4 जा 8। तो ये आपको टर्म बुक में पेज नंबर 93 पे कंप्लीट करना है। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में कर लेना है, पेज नंबर 93 पे। क्या किया है हमने, सेम नंबर को ही प्लस करते जाना है। इसे क्या कहते हैं, स्किप काउंटिंग। की 2 है तो 2 में 2 ही प्लस करना है, और फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है, कौन सा नंबर है वो पहले देखना है, कौन सा है 2, और 2 कितनी टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम। तो 2 2 जा 4। अभी नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 2 ही है, तो फर्स्ट क्या लिखा 2, और 2 कितनी टाइम है, 1 2 एंड 3। तो 2 3 जा 6। नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 2 ही नंबर है, तो फर्स्ट लिखना है 2, और 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4, 2 4 जा 8। तो ये आपको आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 93 में कंप्लीट कर लेना है। साइड में आपको टेबल भी लिखते जाना है, तो वो भी आपको आ सके। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब हम लोग बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम लोग टेबल करेंगे, जो आपको भी मेरे साथ टेबल बोलना है। टू से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20। तो पहले हम 2 का टेबल करेंगे। तो 2 का टेबल तो सबको आता है, फिर भी आपको मेरे साथ बोलना है। फर्स्ट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8,
2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20. कौन सा टेबल है 2 का 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20. 2 का टेबल तो सबको आता है, फिर भी आपको टेबल्स हर रोज लर्न करते रहने। नेक्स्ट है 3 का टेबल। 3 1s are 3, 3 2s are 6, नेक्स्ट है 3 का टेबल। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. तो कौन सा टेबल लिया हमने 3 का। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30. तो आपको टेबल हर रोज लर्न करना है। कौन सा टेबल है 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are
30। तो आज हमने जो स्टिक काउंटिंग सीखा वो नोटबुक में कर लेना है, और जो टेबल की है टेबल आपको हर रोज लर्न करना है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है सबने अपनी फेयरबुक में टेबल्स लिखे, तो उसमें से आपको 1 to 5 टेबल्स ओके 1 to 5 टेबल सबने मैथ्स की फेयरबुक में लिखे हैं। उसमें से आपको 1 to 5 टेबल मैथ्स की बुक में से देख के तो सबको आते ही होंगे, तो आपको वो 5 टेबल 1 to 5 टेबल आपको आपकी होमवर्क की यानी कि जो 0 नंबर की जो बुक है उसमें आपको 1 to 5 टेबल लिखने और लर्न भी करने। आज हमने 2 and 3 टेबल किए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेबल करेंगे। और आपको आपका होमवर्क है 1 to 5 टेबल्स। वन टाइम आपको होमवर्क बुक यानी कि जो 0 नंबर की बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट के होमवर्क करते हैं, उसमें आपको 1 to 5 टेबल्स मैथ्स की बुक में लिखे हैं। तो उसमें से देख के जिसे नहीं आता है वो उसमें से देख के लिख सकते हैं, और जिसे आता है वो से अपने आप 1 टाइम 0 नंबर बुक में लिखना है और साथ में लर्न भी करना है। 1 to 5 टेबल्स लर्न एंड राइट इन होमवर्क बुक 1 टाइम। 1 टाइम आपको आपकी जो होमवर्क की बुक है उसमें आपको टेबल्स लिखना है। ओके, थैंक यू।